चलिए आइए शुरू करते हैं और स्वागत है आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का, जो कि क्लास 10th का है और इससे जो है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और पिछला वाला वीडियो में हम कर चुके थे कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर चुके थे ना। तो चलिए शुरू करते हैं कितना, 11 से। ठीक, पंखा को बंद कर दो, पंखा बंद करो। चलिए अब आवाज आ रहा है ठीक? हाँ, देखना यहाँ पर ध्यान से। प्रश्नावली 9.1 और पिछला वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हम पिछला वाला बता चुके हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं दिक्कत। चलिए तो 11 का क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता है ना खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है कितना है, 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में। और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ना, आकृति 9.12 है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक टावर है, ये टावर है। ठीक, ये क्या है, टावर। और टावर के जो है मतलब कि दो क्या है, नदी है। यहाँ पर बोला गया कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़े है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। और ये नहर है, ये क्या है, नहर के मतलब तट के इस ओर जो है उसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। और एक अन्य और एक बिंदु है, उसका कोण बन रहा है कितना डिग्री, यहाँ से शिखर से है ना, इसका बन रहा है 30 डिग्री। तो बताया गया है कि नहर के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। ये है नहर, यहाँ पर क्या है, नहर। तो यही हमको निकालना है, BC। ठीक, और BC भी निकालना है। और बोला गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका भी ऊंचाई निकालना है। AB का मान भी है ना, AB का मान, टावर की ऊंचाई हो जाएगा, टावर की क्या, टावर की ऊंचाई। तो क्या निकालना है, समझ में आ गया कि ये नहर के बीच की दूरी निकालना है और क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे है ना, गिवन डेट दिया है, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया हुआ है बताइए। पहला में दिया हुआ है कि DC बराबर है ना, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADC में। अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं इसे भी कि DC बराबर दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। और दिया हुआ है θ1 है ना, यानी कि कौन सा, ACB है ना, कोण ACB बराबर दिया है 60 डिग्री। उसके बाद कौन सा, ADC, कोण ADC बराबर 30 डिग्री। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, तो यहाँ पर निकालना है क्या, BC का मान है ना, BC यानी कि नहर की क्या चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, या तो बोल सकते हैं क्या, BC बराबर है ना वाट। उसके बाद क्या निकालना है, AB का मान, टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई को क्या माने, AB, और ये निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि BC बराबर है ना, BC बराबर x कितना मीटर, x मीटर। BC बराबर को मान लेंगे कितना मीटर, x मीटर। तो बताइए DB का मान क्या होगा, DC प्लस में BC, यानी कि 20 प्लस कितना, x मीटर। ठीक, अब यहाँ पर लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ले लेंगे ABC में है ना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे कितना, यहाँ पर हो गया आधार और ये हो जाएगा क्या, लंब। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। यहाँ से tan थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री, बराबर P का मान कितना होगा, 60 के सामने वाला AB है ना, तो AB बटा में क्या हो जाएगा, BC। तो इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर AB का मान नहीं पता है ना, तो AB लिखेंगे। और BC का मान अभी माने कितना माने, x मीटर, तो यहाँ x रख देंगे।
और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x गुना में है ना √3, और यहाँ से x से गुना करेंगे तो क्या आएगा बराबर AB, यानी कि AB का मान आ जाएगा कितना, x √3 मीटर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। AB का मान आ गया x रूट कितना 3 मीटर। और इसके आगे करेंगे, अब लेंगे त्रिभुज दूसरा में, त्रिभुज कौन सा, ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर लेंगे भी टेन थीटा है ना, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है जी इसमें 30 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे 30 बराबर लंब इसमें कितना हो जाएगा AB है ना, इसके सामने वाला लंब, तो AB हो जाएगा। और आधार हमारा कौन सा होगा DB है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा DB। टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3 बराबर AB का मान है तो यहाँ रखेंगे कितना AB। अब बताइए DB का मान कितना है, DB का मान हो जाएगा DC प्लस में क्या BC हो जाएगा कि ना, DC प्लस में क्या BC, और DC का मान क्या है 20 मीटर। तो यहाँ रख सकते हैं 20 प्लस कितना x, 20 प्लस कितना हो जाएगा x, क्रॉस गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 गुना AB है ना, √3 गुना कितना AB बराबर इतना गुना करेंगे x से तो 20 प्लस में कितना x, 20 प्लस में x। आप देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर AB का मान लाए हुए हैं ना, तो यहाँ पर AB का भी मान रख सकते हैं, ठीक। तो AB का मान क्या है x √3, तो AB के स्थान पर रख लेंगे कितना ये √3, और गुना में AB का मान कितना x गुना में √3 बराबर में 20 प्लस x। तो यहाँ से √3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा है ना, और गुना में x करेंगे तो रूट यानी कि 3x आ जाएगा बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस में x। आप देखें यहाँ x से क्या इधर प्लस में, इसको x हट लाएंगे, चलिए इतना समझ में आया सभी को। तो इधर लाएंगे x को तो ये हो जाएगा 3x और माइनस कितना x बराबर में क्या 20। यहाँ पर ये देते जाना है डिसिम्प्लाइड रेट है ना, इस तरह से देते जाना है। तो और बताइए आगे क्या होगा, ये 3x में x चल गया तो कितना x 2x बराबर 20। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 20 बटा में 2, ये कट गया कितना 10, तो x इक्वल टू कितना 10 मीटर। और x से हमको निकालना था है ना, यानी कि नहर की चौड़ाई निकल चुका है ना, नहर की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। तो यहाँ से लिख देंगे कितना समीकरण 1 से है ना, समीकरण कितना से 1 से, समीकरण 1 कितना है AB बराबर, हमको AB भी निकालना था, AB का मान हो जाएगा कितना AB बराबर कितना √3x है ना, तो √3 और x का मान कितना आया 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट कितना 3 मीटर। तो ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं अतः नहर की क्या, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हो जाएगा कितना मीटर 10 मीटर। और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा कितना मीटर 10√3 मीटर। ये हमारा निकल के आ चुका है क्या आंसर, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर, बहुत ही इजी था है ना, तो इस तरह से बना लेंगे इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 12 का क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो अपने से बनाना है यहाँ पर ध्यान से। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा, पहले एक 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन, तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाइए। ये मान लीजिए कि 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, ये मान लीजिए कि ये भवन है 7 मीटर ऊंचा, कितना मीटर 7 मीटर। उसके बाद शिखर से, इसके शिखर से है ना, इसके शिखर से केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा बोला गया कि एक टावर भी है तो इसके सामने एक टावर लेंगे, इसके सामने क्या लेंगे जी टावर, ये हो जाएगा हमारा टावर, टावर। उसके बाद इसके सामने एक टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। इसके शिखर से बोला गया है, ये भवन के है ना, तो इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री
60 डिग्री, और यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा भी ले लेंगे है ना इसके सामने, ठीक। ये क्षैतिज रेखा, और ये जो बन रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये भवन का कि टावर का शिखर और इसके पाद का, यानी कि बोला गया कि केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का, यानी कि टावर का पाद है ना, इसके पाद का, ये वाला ये पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ से इसके शिखर से, तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं इसको, ऐसे है ना। ये बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। अवनमन कोण है ना, ये अवनमन कोण होगा। ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा और ये हो जाएगा क्या, दृष्टि, यानी कि यहाँ से इसके शिखर से और टावर के पाद का अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर एक बनाएंगे क्या, क्षैतिज। आप बताइए कि ये है 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि एक आंतर कोण क्या होता है, बराबर, और उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण भी है ना। तो इतना समझ में आया सभी को। देखिए ये 7 मीटर है, तो ये भी क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 7 मीटर। ये दोनों क्या है, सेम है। ये भी होगा कितना, 7 मीटर होगा जी। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ये ई। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। आप पहले लेंगे त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे माना की है ना, इतना चीज़ें को मान लेंगे। माना की ए ई है ना। अच्छा भवन कौन सा है, बी डी ने, बी डी बराबर 7 मीटर है ना। ऊंचा एक क्या है, भवन है। क्या है जी, भवन है, भवन है, जिसमें क्या, कोण ए बी सी है ना, ए बी सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री है। तथा ए ई एक क्या है, टावर है ना। ए ई एक, अच्छा ए ई है ना, ए ई एक टावर है। ए ई एक क्या है, टावर है, जिसमें अवनमन कोण कितना डिग्री है, बताइए कौन कौन सा, सी बी ई है ना, कौन सी बी ई, और बराबर कौन सा कोण, बी ई डी है ना, बी ई डी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हमको ज्ञात करना है क्या, तो कि किसका मान निकालना है, टावर का है ना, ए ई का मान, ए ई बराबर वाट। तो यहाँ से क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं, ये दूरी को मान लेंगे, इसको मान लेंगे x मीटर। कितना मीटर, x मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि यहाँ पर है ना कि डी ई बराबर क्या, अच्छा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, डी बराबर क्या, बी सी बराबर x मीटर, ठीक। अब यहाँ से लेंगे त्रिभुज कौन सा, पहला त्रिभुज ये लेंगे बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा क्या, लंब। तो टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो यहाँ से बताइए थीटा का मान कितना रखेंगे, 45 डिग्री। ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब इसके सामने वाला यानी कि 7 है ना, यानी कि बी डी, यहाँ पर लिखेंगे बी डी। उसके बाद आधार होगा डी ई, 45 का मान क्या होता है, 1, ठीक। टेन 45 का मान क्या होगा, 1। आप बताइए कि बी और डी का मान क्या है, 7, और डी ई का मान क्या है जी, x। तो बताइए यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि ए भी आ गया कितना, 7 मीटर। तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर, ठीक। तो ये निकल चुका है और हमको निकालना है क्या, ये पूरा दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक निकला हुआ है कितना, 7 मीटर। तो हमको निकालना है ये वाला ऊंचाई, सिर्फ ये निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, होगा कि ना। तो कैसे निकालेंगे बताइए, ये दिया हुआ है 7, तो इसके मदद से निकाल लेंगे, इसके मदद से है ना। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, चलिए इसको अगला पेज में लेके चलते हैं। अब लेंगे त्रिभुज किस में बताइए जी,
त्रिभुज ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे कौन सा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान रखेंगे कितना, 60 डिग्री। अब बताइए लंब क्या हो जाएगा, ए सी, और आधार कौन सा होगा, बी सी। अब बताइए कि टेन 60 का मान क्या होता है, √3, और ए सी का मान, तो ए सी का मान तो नहीं पता है, तो यहाँ रखेंगे क्या, ए सी। और बताइए बी सी का मान क्या है, बी सी का मान ये वाला, तो 7 मीटर है ना, यहाँ रखेंगे 7। अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, तो ए गुना ए सी करेंगे तो क्या आएगा, ए सी बराबर 7 गुना √3, तो 7√3, तो ए सी का मान आ चुका कितना, 7√3 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः टावर की क्या, टावर की ऊंचाई, तो दोनों ऊंचाई को जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए सी प्लस में क्या, सी ई। टावर की ऊंचाई क्या है, ए ई है टोटल है ना, तो ए ई बराबर हो जाएगा क्या, ए सी प्लस में सी ई। तो ए सी का मान अभी निकाले हैं कितना, 7√3 मीटर। उसके बाद प्लस सी ई का मान क्या है जी, सी ई का मान है 7। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए, 7 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 इसमें भी तो यहाँ पर हो जाएगा 7 कॉमन, तो बचेगा क्या, √3 और +1, ये इतना मीटर हो जाएगा टावर की क्या, ऊंचाई। कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं दिक्कत। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो इस तरह से बना लेंगे इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गरम लग रहा है, बताइए, चालू कर लीजिए, चालू कीजिए पंखा को, आवाज़ को थोड़ा कम सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, चालू कीजिए, क्योंकि गर्मी आ चुका है तो पंखा चलाना भी क्या है, ज़रूरी है ना, हालत ख़राब हो जाता है। देखिए ध्यान से, चलिए अगला क्वेश्चन देखते ध्यान से। 13 का क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज़ों के आगमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समुंदर है, क्या है, समुद्र तल है, समुद्र के मतलब किनारे में देखते होंगे कि एक टावर लगा होता है, क्या लगा होता है, टावर, बड़ा सा टावर, और उसमें जो है लाइट हाउस लगा है, गली उली में लगा हुआ था, देख रहे हैं, और उसी तरह से तो लाइट हाउस दिया हुआ है ना 75 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक मान लेंगे कि ये लाइट हाउस है, ठीक, ये लाइट हाउस हो जाएगा, लाइट हाउस। और लाइट हाउस का जो ऊंचाई दिया हुआ है कितना मीटर, यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर, कितना मीटर, 75 मीटर। उसके बाद बोला गया है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर है ना, लाइट हाउस के कहाँ से देखने पर, शिखर से, और यहाँ पर जो है दो जहाज है, समुद्र, मान लीजिए किधर क्या है, समुंदर है, ये इधर मान लेंगे समुद्र, और इसमें दो जहाज है, कितना जहाज, दो जहाज, और दोनों जहाज जो है एक दूसरे के पीछे है, यानी कि पहला जहाज मान लेंगे कि यहाँ पर है, तो दूसरा जहाज यहाँ पर मान लेंगे, ठीक, एक दूसरे के क्या, पीछे, जस्ट पीछे। तो यहाँ से इसका जो अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, पहला बन रहा है 30 का, उसके बाद कितना, 45 का। तो यहाँ पर शिखर से बोलेंगे अवनमन कोण बन रहा है ना, तो यानी कि ऐसे देखने पर ये हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा, 36 स्तर। और इसके जो है पहला जहाज से जो अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री जी, 45 डिग्री, और ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। ये बन रहा है अवनमन कोण, पहला जो बनेगा कितना डिग्री का, 45 का, ये पहला जहाज ये वाला है ना, और दूसरा जहाज ये हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे कितना, ये 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद कितना का बन रहा है, 45 का, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो बताए थे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, बराबर, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये है कितना, 45, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं दिक्कत। चलिए अब इसको मान सकते हैं क्या, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे क्या, y, इसको ले लेंगे a b c और ये क्या, d, ठीक। हमको निकालना है दो जहाज के बीच की क्या दूरी, तो पहला जहाज ये है और दूसरा जहाज कौन सा, ये वाला,
तो इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी, यानी कि x का मान। अच्छा पहले इसको मान लेंगे x, है ना, इसको मान लेंगे क्या, x, और ये हो जाएगा हमारा y। पहले लिखेंगे x, उसके बाद y, ये हो जाएगा y। तो y का मान निकालना है यहाँ पर। किसका मान निकालेंगे, y का मान, दो जहाज के बीच की दूरी। तो चलिए आगे करते हैं इसके। हमको निकालना है y का मान। किसका मान जी, y का मान। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी बराबर कितना, 75 मीटर एक ऊंचा लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। उसके बाद 75 मीटर एक लाइट हाउस है, जिसमें बताइए कौन कौन सा, कौन ए सी बी बराबर 45 डिग्री, और कौन कौन सा, ए डी बी बराबर 30 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है क्या, डी सी का मान, है ना, डी सी यानी कि y का मान। किसका मान जी, y का मान। ठीक, चलिए पहला त्रिभुज लेते हैं, किस में बताइए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। टेन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, ये 45 डिग्री है ना, तो यहाँ हो जाएगा 45 बराबर लंब हमारा क्या होगा, ए बी, और आधार होगा कौन सा, बी सी। 45 का टेन 45 का मान बताइए, 1 होगा, और ए बी का मान बता दीजिए कितना है, 75 मीटर। तो यहाँ रखेंगे 75 मीटर, और बटा में बी सी, तो बी सी को क्या माने हैं, x मीटर। अब बताइए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 75 मीटर। ठीक, यानी कि इसका भी मान आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर, 75 मीटर। तो अब तो काम आसान हो गया है ना, थोड़ा आसान हो गया, इसको मान लेंगे। चलिए इसको ले अगला पेज में निकालते हैं। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, बड़ा वाला, नाव त्रिभुज। अब लेंगे कितना, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें भी लेंगे टेन थीटा। अच्छा थीटा का मान कितना रखेंगे, 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए बी, लंब क्या होगा जी, ए बी, आधार क्या होगा, बी डी। बताइए टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान क्या है, 75, और बी डी, तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस में सी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकल चुका है कितना, 75, 75 प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी डी यानी कि 22, है ना। ठीक, चलिए तो क्रॉस गुना कीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 75 प्लस में y बराबर √3, और ये गुना है ना 75। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या कर सकते हैं, y बराबर लिखेंगे, है ना, 75 को साइड भेजेंगे तो ये होगा 75 √3, ये गुना करेंगे तो 75√3, और ये प्लस से क्या होगा, -75। तो y बराबर लिख सकते हैं क्या जी, y बराबर यहाँ 75 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, √3 और -1, ये आ गया y का मान। तो यही हमको निकालना था शायद, है ना, दो जहाज़ों के बीच की दूरी। तो दो जहाज़ कौन सा, ये ना है, तो निकल चुका है कितना मीटर, 75 √3 - 1 मीटर। यहाँ लिख देंगे अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि y बराबर है ना सी डी का मान, तो क्या हो जाएगा जी, 75 √3 - 1 मीटर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है और बहुत ही आराम से, है ना। चलिए देख लीजिए एक बार।